21वीं सदी की लड़की हूँ मैं, न्यूज़ एंकर हूँ, खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ, डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं ANB न्यूज़। आज हम बहुत ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत नॉर्मल है और आपने ना जाने हर रोज़ की दिनचर्या में कितनी बार सुना होगा, लेकिन वो टॉपिक ऐसा है जिसमें हम अगर डीपली जाकर डिस्कशन करेंगे तो आपकी रूह ऐसे कांपेगी कि शायद आप रात में सो भी ना पाएं। आपको बताती हूँ कि हमारे देश में हर दिन 16 लड़कियों की आत्महत्या हो जाती है। कैसे? दहेज के कारणों से, मैरिटल प्रॉब्लम के कारणों से और न जाने क्या क्या, जो मैं शायद आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज प्रथा के बारे में और दहेज प्रथा से जुड़ी उन बारीकियों के बारे में जिसने इसे एक ऐसी प्रथा बना दी है जो अब शादियों में रस्मों जैसा माना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे चैनल के सारे मेरे को एंकर्स बैठे हैं और हम उनसे बातें करेंगे, सबकी राय जानेंगे और राय ऐसी जो बिल्कुल भी मिलावट सी नहीं होगी, स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ। यहाँ पे हम बिल्कुल इंसान की अपने विचार पर बात करेंगे। और आपको अगर आंकड़ों की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, 16 लड़कियां हर रोज़ दहेज या फिर मैरिटल प्रॉब्लम की वजह से मर जाती हैं भारत के अंदर। और उसी के साथ हमारे संविधान को तो जैसे कॉमिक बुक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में दहेज लेना अपराध है, लेकिन चलते फिरते हर दूसरा आदमी मिल जाएगा जिसके घर में लास्ट शादी जो हुई होगी उसमें या तो उसने दहेज लिया होगा या तो दहेज दिया होगा। हमारे साथ यहाँ हमारी को एंकर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सोनम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हालांकि हम अभी मैरिड नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में शादियाँ हमने न जाने कितनी सारी देखी हैं। क्या पॉइंट व्यू है आपका दहेज को लेकर कि दहेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी इतने हाईलाइट केसेस हुए हैं हमारे अभी भारत के अंदर, जिनमें हमने बहुत सारी केसेस अभी देखे हैं, उसमें आपका क्या पॉइंट व्यू है, क्या कहना चाहेंगे? देखो श्रेया, सबसे पहले संविधान का जिक्र किया है। संविधान ने ये कहा है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। हम बार बार यहाँ पर जो है सवाल ससुराल वालों पर उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दहेज प्रथा के कारण जो है महिलाएं मारी जाती है। क्या तृषा पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या उसके घर वाले की अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? उसके भाई जो है इतना समझदार होने के बावजूद भी दहेज प्रथा की आड़ में तृषा की मौत हो गई है। अभी खैर CBI ने ये खुलासा नहीं किया है कि सुसाइड है या मर्डर है, लेकिन वो तो खैर बाद में ही पुष्टि की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है, हम जितना ससुराल वालों पर यहाँ पर दोष ठहराएंगे कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर उनकी गलती है कि वो दहेज ले रहे हैं, अरे भाई हमारे माता पिता का क्या? क्यों वो दहेज दे रहे हैं जब आपको पता है कि आज मार्केट में ये भेड़िया बैठे हैं दहेज लेने के लिए, हर दूसरे दिन डिमांड कर देंगे, अरे कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे समाज भाड़ में जाए, समाज के हिसाब से नहीं चलेगा घर, घर चलता है लड़का और लड़की के हिसाब से। इसी बात पे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपको बता दें, ट्विशा वर्किंग थी, पता नहीं आपने ध्यान दिया हुआ कि नहीं, पर जब स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वर्किंग हूँ और अपने दम पे जीती हूँ, ट्विशा वॉज ऑल्सो अ वर्किंग एक्टर और वो भी अपने दम पर जी रही थी, पर उसने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी शादी कर ली। आज 21वीं सदी में चीख चीख कर नेता और लोग और हालांकि आदमी और औरतें खुद भी ये कह रही हैं कि अब जो नारी हैं वो सशक्त हो गई हैं। सेना हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको हर जगह औरतें दिखेंगी। हालांकि बहुत हद तक ये सच भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी है। लेकिन आज अगर हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। श्रेया, मैं रोकना चाहूँगी, तुमने बोला कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? एक बात बताओ। मतलब सोनम, मेरे कहने 3 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, संविधान ये कहता है कि रेप करना गलत है। आप एक बात बताइए, संविधान क्या कर रहा है फिर? संविधान ने तो ये कह दिया दहेज लेना देना नहीं। अगर संविधान ना आज बहुत सख्ती से कानून बना दे, मुझे शर्म आती है कि संविधान ने ऐसा कानून बनाया है कि दहेज लेने वालों को सिर्फ 3 साल की सजा होनी चाहिए, और जो लड़कियां मर जाती है, रेप जिनका हो जाता है, उनके लिए क्या करती है सरकार? मोमबत्ती जलाएगी बस यही कह रही थी मैं, सेम यही कहना चाह रही थी मैं कि हम कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट है, सशक्त हैं, लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लॉ को और लोग सेफ हैं, यही दलीलें हैं राजनेताओं की, लेकिन ये पूरा सच है नहीं। आज भी ऐसी लोग हैं जो आज भी झेल रहे हैं दहेज प्रथा के वजह से, न जाने कितने दुख सह रहे हैं, और आज भी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, और आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी उनके जो आरोपी हैं
वो बाहर बेल पे घूम रहे हैं। हमारे साथ गुलरेज हैं, हमारे को एंकर। अब एक मेल कैंडिडेट होने के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है कि आप मैरिड हैं आप गुलरेज? नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब भी शादी करेंगे, अगर आपको एक वर्किंग लेडी मिलती हैं या फिर वर्किंग नहीं भी मिलती हैं, दहेज को लेकर आपका क्या कहना है? और फिर तुषा का जो केस हुआ है, दीपिका नागर का जो केस हुआ है, तमाम ऐसे केसेस जो न जाने कहाँ दफन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं, क्या कहना है आपका गुलरेज इस पे? देखो, आपने कंपेयर किया मेरी शादी का। पहली बात तो ये, आप जो शो कर रहे थे मुझे बताया नहीं कि क्या था क्या नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरी शादी से आपने कंपेयर किया कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, और अगर हो जाती है तो आप जिस तरह की उम्मीदें हैं कि दहेज, मतलब मेरा सीधा आप दहेज, पहले बताओ आपके घर में दहेज लेते कि नहीं? दहेज चाहिए कि नहीं आपको दहेज? क्या क्या ख्याल है आपका दहेज को लेके? मैं तो मजम्मत करता हूँ दहेज के खिलाफ। अच्छा, कि साहब दहेज जो है वो दहेज, उर्दू थोड़ी मेरी नाजुक है गुलरेज। मैं इसका विरोध करता हूँ कि ये दहेज की जो बात है ना, शादी से और दहेज का कंपेयर नहीं कर सकते आप। अच्छा, समाज जो भी जैसा भी हो, आप समाज पे थोप सकते हैं, लगा सकते हैं, हर तरह की बातें कर सकते हैं। एक्चुअल बात ये है कि आप शादी किससे कर रहे हैं, ये देखिए। आप शादी नहीं कर रहे, आप महिलाएं, आप पढ़ी लिखी हैं, सारे लोग खुल के बात करने वाले हम लोग हैं। ज़्यादातर लोग सेक्स के लिए शादी करते हैं साहब, और बहुत से लोग उनके लिए इसलिए शादी करते हैं साहब, मेरे लिए केयरिंग आ गया साहब, खाना बनाया नहीं बनाया, कपड़े। इंडिया में यही है, इंडिया में ऐसा पूरे दुनिया की बात नहीं कर सकते आप, इंडिया में है ऐसी सोच। इंडिया के अलग थोड़ी नहीं है मेंटलिटी, आपकी मेंटलिटी है तो दुनिया की मेंटलिटी है। आप अपनी मेंटलिटी सुधारेंगे तो दुनिया सुधरेगी। नहीं गुलरेज, आप सवाल मत भटकाइए, मेरा सवाल था आपको दहेज चाहिए कि नहीं चाहिए? वो उसकी तो मैंने बोल ही दिया, मजम्मत करता हूँ। आपने कहा समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ गुलरेज कहना चाहते हैं दहेज हम मांगेंगे नहीं, बाकी आपकी इच्छा आप दे दीजिए। ना। अब मैं आपको एक चीज, गुलरेज मैं आप पे आ रही हूँ। मैं इस पे भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि दहेज साहब, मैं ये कहता हूँ कि दहेज साहब ना, मैंने ये कहा कि दहेज और शादी किससे कर रहे हैं वो फ़र्क पड़ता है। शादी के लिए हम किसी लड़की को नहीं देख रहे, हम उसे देख रहे हैं जो हमारा केयरिंग हो। हम उसे नहीं देख रहे जो केयर टेकर हो, हम उसे नहीं देख रहे जो मेड है हमारे लिए खाना बनाएगी। उठ के उठूंगा और बिस्तर पे एकदम मेरे लिए एक नाश्ता लग जाएगा सुबह। भारत में औरतों को ऐसे ही देखा, यही रोल होता है हाउसवाइफ्स का। अगर है तो ये गलत, बहुत कड़वा सच है, पर रोल यही होता है। हाँ यही होता है, मगर आप अपनी मेंटलिटी सुधारेंगे दुनिया सुधरेगी। एक बुजुर्ग ने कहा कि आप शादी करते हैं तो 2 चीज़ देखते हैं। आप शादी करते हैं तो अपने लिए वाइफ देखते हैं, और आप अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक माँ देख रहे हैं तो आप नस्ल में से देखेंगे। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, ख़राब होते हैं कि लड़कियां परेशान हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, लड़कियां परेशान हो जाती हैं इसलिए कि वो देखती हैं एक अच्छा जॉब वाला और अच्छे पैसे वाला परिवार, ठीक है, और लड़के बहुत सारे बर्बाद हुए इसलिए कि वो देखते हैं खूबसूरत लड़की, ठीक है। तो ये बहुत एक्चुअल फैक्ट है कि लड़के ज़्यादातर परेशान हुए इसीलिए। गुलरेज ने मुद्दा तो भटका दिया, पर अब मैं यहाँ पे मुद्दा ये पकड़ रही हूँ कि औरतों के ऊपर जब भी कोई 2 इंसान जुड़ता है तो औरतों के ऊपर इतना भार होता है कि तुम्हें अच्छी बहू बनना है, तुम्हें अच्छी ननद बनना है, तुम्हें अच्छी सास के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, तुम्हें संस्कारी रहना है, और न जाने क्या क्या। जिस वक्त तुषा शर्मा मर चुकी थी, गिरिबाला सिंह जो तुषा की सास है, उनका ये बयान आया, उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया था, पौधों को पानी नहीं दिया करती थी, और न जाने क्या क्या। इतना प्रेशर होता है ना एक रिश्ते में, इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें बना रखी। जैसे गुलरेज ने कहा कि हम ये सोचते हैं कि वो ऐसी हो, हमारा बच्चा ये, मैं उनकी किसी बात को अपोज नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी पर्सनल चीज़ होती है, सोच होती है, लेकिन बहुत प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर एक 2 मेल फीमेल कैंडिडेट में से शादी के वक्त। इस पे मैं रिया से पूछना चाहूँगी, रिया जब आप, मेरा वक्त हो गया, मैं जी भी करने जाना है, जी थोड़ा जी सा वक्त दे दो। सबसे पहले तो आपने जो प्रोग्राम किया बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन है कि आप शादी करते हैं, शादी की ये नहीं है कि साहब आप शादी कर लिया और पैसा कर लिया। पैसा तो एक वक्ती तकाजा है, आज है कल नहीं। आज जॉब है आपके पास, कल नहीं। आदमी आज सोचेगा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब चली गई, सरकारी जॉब भी चली जाती है क्योंकि रिश्वत लेते पकड़े जाओ, बहुत सारी चीज़ें, सब जॉब चली जाती, जॉब चली जाती है, सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें वक्ती तौर पे हैं, वक्त के साथ है, आपके टाइम है, हर चीज़ है। शादी उससे होनी चाहिए जो लगे कि हाँ यार ये पैसा है या नहीं है, तन पे कपड़े हैं या नहीं है, मुंह धोया है या नहीं धोया है, कैसी आदत है। मेन चीज़ ये है शादी की, रूह से प्यार की बात कर रहे हैं आप ऐसा हो जिससे लगे कि हाँ यार इससे बेशक आधी रोटी खाओगे ना साथ में तो सुकून है, नमक रोटी खा के। और ज़िंदगी में अगर सुकून देखना है तो ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी। आदमी ऐसा नहीं कि लड़की साथ आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, आपको ऐसा चुनना है अपनी मेंटलिटी के हिसाब से कि आप खुद ही हो,
तभी बेस्ट। मुद्दा ये है गुलरेज, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कान देखो मैं बता रही हूँ, नाक ऐसे पकड़ो या नाक ऐसे पकड़ो, है तो नाक पकड़ना ही ना। आजकल एक भी चीजें चली हैं कि दहेज नहीं दिया तो क्या किया, गिफ्ट लिया है। दहेज नहीं लिया पर गिफ्ट लिया है, वही बात है। नाक ऐसे पकड़ो है तो दहेज। आप इस पे बताओ, अगर आप दहेज नहीं ले रहे हो, पैसे नहीं ले रहे हो, कैश नहीं ले रहे हो, हाँ कैश नहीं ले रहे हो अगर आप, तो आप कह रहे हो अरे वो पलंग आ गई, वो एसी आ गया, उसमें पैसे नहीं लगते, क्या है ये सब? अब ये बताओ। अच्छा, मैं इसका आपके घर में तमाम ऐसी शादियां हुई होंगी जिसमें ऐसा हुआ होगा, झूठ मत बोलिएगा। मैं उस पर ही बताता हूँ आपको। उसमें क्या है कि जैसे आप शादी की बात कर रहे हैं ना, शादी में दहेज लेना या न लेना, ये समाज से आप नहीं रोक सकते। इसे अगर देखना है तो सरकार करे इस पे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, और ज्यादातर सबसे पहले अपने आप में सुधार करना पड़ता है। सबसे पहले अपने आप में सुधार करना पड़ता है कि नहीं? गुलरेज मुद्दे को भटका रहे हैं, वो पूर्ण तरीके से बोल नहीं पा रहे। आज से नहीं है ना, मेल ईगो भी हट होता है। आज से नहीं, न जाने कितने सदियों से आदमी मुद्दा भड़काते ही हैं। गुलरेज जो है वो चले गए हैं बुलेटिन के लिए, और अब हम करेंगे इस चर्चा की आगे शुरुआत। और सबसे पहले आएंगे हम अब दूसरे हमारे मेल कैंडिडेट की तरफ, जिनका क्या सोचना है दहेज को लेके हम वो तो जानेंगे। पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि गुलरेज ने अपनी पूरी बात रखी नहीं, उन्होंने टॉपिक घुमाया और वो गायब हो गए, जो हमेशा से आदमियों की आदत रही है। तो गुरी जी, आप हमें ये बताइए कि क्या सोचते हैं आप दहेज को लेकर, और कैमरे के सामने अच्छे बनने के लिए बिल्कुल झूठे बातें मत कहिएगा। आप दहेज लेंगे कि नहीं, और दहेज नहीं लेंगे तो वो गिफ्ट्स होते हैं ना, गिफ्ट्स वो लेंगे कि नहीं, वो सब बताइए। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? और अगर आपको वर्किंग लेडी मिलती हैं तो आप दहेज लेंगे कि नहीं, या हाउस वाइफ मिलती हैं तो आप लेंगे कि नहीं? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए श्रेया जी, मेरा तो यही कहना है कि दहेज लेना और देना बिल्कुल पाप है, क्योंकि हमारी गुरबाणी में भी यही लिखा है कि दहेज लेना और देना बहुत बड़ा पाप है। अगर हाँ कोई प्यार से दे रहा है, अगर किसी के रिश्तेदार प्यार से दे रहे हैं तो उसे, यही तो बात है ना गुरप्रीत जी, यही तो बात है। आप देखो प्यार से दे रहे हैं, मैं वही ना कैसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, है तो वही, पैसे तो लगते हैं उसमें। आपको पता है हमारे देश में, गुरी जी, हमारे देश में एक लड़की के माँ बाप उसके पैदा होने से दहेज के पैसे जोड़ने लग जाते हैं। आपने सुना होगा, आपके माँ बाप भी शायद ऐसा करते होंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस पे? सही बात आपने बोला कि दहेज जोड़ने लग जाते हैं, वो बात अलग है। हम दहेज नहीं ले रहे, हम दहेज को मना करें, नाकार रहे हैं। अगर आपकी मम्मी या दूसरे की मम्मी आपको प्यार से कुछ दे रही है तो वो से आप मना कर दोगे साफ कि नहीं? मना कर, नहीं लूंगा मैं, नहीं चाहिए मुझे। तो कितनी बारी मना कर सकते हो? जितनी बार आप मना कर सकते हो। चलो ऐसे तो आपके बर्थडे गिफ्ट है, चलो आप बर्थडे पे हो, आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप मना कर सकते हो उसे? मतलब बर्थडे गिफ्ट को दहेज के गिफ्ट से कंपेयर कर दिया साहब ने, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़रा गुरी जी से सवाल करना चाहती हूँ। गुरी जी, आपने कहा कि बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है, एक बात बताइए, एक पिता अपनी बेटी की शादी में कितना खर्च करता है? 8 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 60 लाख, और ऊपर से गोल्ड। और आपने कहा ना कि अपनी इच्छा से देना चाहिए, लेकिन दहेज में ऐसा नहीं होता। आपके हाथों में ये सोने की अंगूठी नहीं है, वो भी दिया जाएगा। आपके पिता के हाथों में घड़ी है, वो भी नहीं दिया जाएगा। आपके भाई के हाथों में अंगूठी नहीं है या घड़ी नहीं है, आपकी माताश्री के लिए बूंदे बनाने होंगे, झुमके बनाने होंगे। अरे लड़कियां, और इसे इन्होंने बर्थडे का गिफ्ट कह दिया, देख लीजिए। गिफ्ट लड़की को दिया जाता है, लेकिन लड़की के परिवारों को नहीं दिया जाता। तो लड़कियां भी कहती हैं कि हमारे में तो ये रिवाज है कि हमारे नथ बनता है, वो भी बहुत बड़ा नथ बनता है, और इयररिंग्स भी बनते हैं। वो नथ लेके आपके ही तो घर आएंगी। नथ लेके तो उसका हम क्या कर सकते हैं ना, उस नथ का पहनी तो लड़कियां नहीं है। और वो नथ क्या करती है, अगर गिरी वाला जैसे सास मिल जाए ना, बेटा आप कहाँ ज्वेलरी संभाल पाओगे, हमें दे दो, हम अलमारी। देखिए इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा चालू रखेंगे। अब क्या है ना कि हमारे जो लोग थे वो मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि सारी लड़कियों को ही बैठा लिया, मेल कैंडिडेट्स ही नहीं है। तो हमारे पंजाबी को एंकर हमारे साथ बैठ गए, हम उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे। उससे पहले हम वापस आते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ दहेज के ही केसेस नहीं है। अगर हम दहेज पे बात कर रहे हैं तो हम उन केसेस पे भी बात करते हैं जिसमें महिलाओं ने भी गलत किया है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पतियों ने बहुत मेहनत करके अपनी पत्नियों को पढ़ाया है, लिखाया है, अपने पूरे खानदान के खिलाफ जाके, जहां उनका परिवार ये मानता है कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए, औरतों को लिखाना नहीं चाहिए, औरतें हाथ से निकल जाती हैं, IAS, IPS, PCS बनाया है, और उसके बाद उन औरतों का अफेयर चलने लग जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी उन लड़कियों के ऊपर तमाचा है जो दहेज की वजह से अपनी जान ले लेती हैं।
देखिए, समाज में हर पहलू होता है, उस पर अब हम आगे पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं लोगों का क्या है। रिया, आप मुझे ये बताइए, जब भी आपकी शादी होगी, मान लीजिए आपकी बहुत अमीर घर में शादी हो रही है और आपके सामने दहेज की डिमांड आ रही है और अब आपको लग रहा है कि शादी तो करनी इसी से है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? क्या सोचते हो आप दहेज के बारे में? और जो भी तुषा का केस हुआ है, दीपिका नागर का केस हुआ है, जिस तरीके से मर गई हैं वो लोग, जिसमें से एक ने आत्महत्या की, उनके बॉडी पे तमाम चोट के निशान दिखे, क्या कहना चाहती हैं इस पूरे माहौल पे जो हमारे देश में बनी हुई है इस दलील के बाद कि वुमेन इज़ एम्पावर्ड इन टुडेज इंडिया? मेरा कहना है कि अगर मेरे ससुराल वाले इतने ही अमीर होते हैं तो वो दहेज क्यों ही मांगेंगे? क्या बात है, उनके पास ऑलरेडी फ्रिज होगा। पर वो गिफ्ट्स तो मांगेंगे ना, गिफ्ट्स होते हैं ना, गिफ्ट्स। नहीं तो सुनो ना, अपनी मैं इसी पर राय देना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हो कि लड़कियां लड़के से दहेज मांग रहे हैं, तो आप भी तो देखते हो, आपके माता पिता क्या देख रहे हैं लड़के में कि लड़का कितना कमाता है, लड़के घर में एसी है, फ्रिज है, आप वो भी तो चीज़ देख रहे हो ना, वो भी तो चीज़ गलत है। अगर आप लड़की को जीरो रख रहे हो तो लड़के को भी तो जीरो रखो, स्टार्टिंग तो जीरो से ही करो ना दोनों। और जो लड़के के घर वाले ये चेक करते हैं लड़की सुंदर है, हाइट मैच होगी नहीं होगी, और लड़की पढ़ी लिखी कितनी है कितनी नहीं, उसे घर का खाना बनाना आता है, वो बच्चों को देख पाएगी, उसे कपड़े धुलने आते हैं या नहीं। इतना काफी, आगे बोलिए आप, मैं चाहती हूँ आप तो आप भी तो देख रहे हो ना लड़कों में कि लड़का लंबा है, लड़का गोरा है कि काला है, लड़के के दांत कैसे हैं, जब लड़का चल कैसे रहा है। इतनी गिनती तो करवाई नहीं होगी। हमारी सहयोगी रिया, मेरा ये कहना है, सुनो, मेरा ये कहना है, मैं सांवली हूँ, ठीक है, मेरे ससुराल वाले मुझसे ये कहेंगे कि देखो आप तो सांवले हो, आपके पास सुंदरता नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे दहेज दो। तो इससे ये होता है ना कि लड़की भले हमारी सांवली है या कुछ भी है, तो मेरे पास दहेज है, तो हम उसको, लड़की को फिर नहीं देखते, फिर हम अपना दहेज देखते हैं। लड़कों का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है ना। सरकारी नौकरी है अगर आपकी, तो अगर आप क्लर्क है सरकारी नौकरी में, तो लाखों से शुरू होती है दहेज, रेटिंग लगती है लड़कों की, मैं आपको बता रही हूँ सच्चाई समाज की। और अगर आप IAS PCS हैं तो पता नहीं, फिर शायद माता पिता का पूरा जो बचपन से, जब से बेटी पैदा होती है तब से जो पूंजी इकट्ठा करते हैं वो सारी ही चली जाएगी और ना जाने क्या क्या। लेकिन हालांकि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो दहेज नहीं ले रहे हैं, जो दहेज प्रथा को नकार रहे हैं। इसी पे हमारे साथ हमारे पंजाबी को एंकर हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर आपका, आप मुझे बताएं इस पूरे माहौल पे। और आप तो मैरिड भी हैं, तो आपकी शादी के टाइम कैसे क्या क्या हुआ था? आपने दहेज लिया था, गिफ्ट लिया था, कैश लिया था, गोल्ड लिया था, सब बताइए। चलिए, देखिए, पहले तो बात आप कर रहे हैं जैसे दहेज की, दहेज प्रथा है जो बहुत गलत है। पहली बात आपने मेरे से पूछी, हमने किसी भी तरह का तो कोई दहेज नहीं रहा, बड़ी सिंपल और सादगी में मैरिज हुई है, और जितना कुछ हो सका हमारी आपसी सहमति, और इवन हमने सब अपना जैसे एक प्रोटोकॉल रखा, जिसमें आजकल आप शादी की चर्चा कर रहे हैं कि लाखों नहीं करोड़ों रुपया लग जाता है, और कई संस्था ऐसे भी हैं जो सिर्फ जाते हैं मंदिर में, शादी की और घर, और कोई डिमांड नहीं हो रही, ऐसे भी लोग हैं। बट अगर बात की जाए ये कहाँ से प्रचलन शुरू हुआ, ये सोशल मीडिया और फिल्म जो इंडस्ट्री दिखाती है ना हमें, तब से ये शुरू होता है। उसके बाद आप क्राइम स्पॉट देखते हैं, हम फील्ड में होते हैं तो बड़े बड़े क्राइम स्पॉट देखते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया। कई बार महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आती है कि महिलाओं को दहेज के लिए मारा पीटा गया। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं क्योंकि वुमेन कमीशन बन गया है, अब महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा बातें होती हैं। बट कई जगह, हर एक जगह पुरुष भी गलत नहीं होते हैं। जब से महिला कमीशन अस्तित्व में आया है उसके बाद पुरुषों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी बढ़ गए हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, उसने एक नहीं 10-10 मैरिज करवाई होती हैं। जी, आप ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। तो इस बात पे मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपने वो नीले ड्रम वाला केस सुना होगा, ठीक है, और अभी ना रिसेंट में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें आदमियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, ठीक है। सर ने ये कहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वुमेन्स आर एम्पावर्ड इन टुडेज इंडिया, दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को मैं एक साथ लेके ये कहना चाहती हूँ कि मर्दों के साथ जो अत्याचार होते हैं, अगर उसको हम नॉर्मल रेट पे देखें तो वो 10, जो महिलाओं के साथ होते हैं वो न जाने कितने पीढ़ियों से, न जाने कितने, गिन नहीं सकती मैं, वो उतने हैं। और उसके साथ अगर एम्पावरमेंट की बात करें, सर एम्पावरमेंट तो है, महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, अभी बताया भी मैंने कुछ देर पहले, लेकिन आज भी रेप हो रहे हैं, सोनम जी ने बताया, आज भी दहेज की वजह से मर रही हैं औरतें, आज भी उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं, आज भी वो परेशान हैं।
जितने तेज़ी से महिलाएं हर सेक्टर में अब एम्पावर हो रही हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आते, बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जो लोगों को पता नहीं चलते। सर नंबर ऑफ क्राइम बढ़ा है, रेट बढ़ा है, सब बढ़ा है, महिलाएं एम्पावरमेंट हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं। हम यहाँ बैठ के इस बात बारे में चर्चा कर रहे हैं, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो आप आगे आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जो परोसा जा रहा है ना फिल्म इंडस्ट्री से, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में कभी गुंडा कल्चर या वेपन कल्चर नहीं था। ये कहाँ से आया? बड़े बड़े सॉन्ग आए, उसमें गन कल्चर प्रमोट किया गया, उसमें नशा प्रमोट किया गया, फिर उसके बाद कैसे बूस्ट हुआ नशा। ठीक है, और नहीं एक्चुअली बेसिक क्या है कि अब सभी के घरों में, सभी के पास एक नहीं दो मोबाइल हैं, सभी मोबाइल में बिजी हैं, किसी के पास बात करने का समय नहीं है। आप अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, आप अपनी प्रथाएं भूलते जा रहे हैं। अगर आप अपने संस्कार से जुड़े रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो भेदभाव हो रहे हैं वो होंगे, वो बहुत ही लिमिटेशन हो जाएगी उसकी। अगर हम संस्कार अपने भूलते जा रहे हैं, अपने रूट्स को हम नहीं पकड़ रहे हैं, रूट्स को छोड़ दिया तो वो पेड़ तो सूख जाएगा मैम। तो वही हो रहा है समाज में आज, चाहे लड़की की बात कर लें चाहे मैन की बात कर लें। एक बात और है, जैसे विदेशों के लिए लालच होता है, लड़की अच्छा पड़ जाती है, बैंड अच्छे आ जाते हैं, शादी करते हैं, बाहर चली जाती है, फिर बाद में लड़के ने बेचारे ने कर्जा लिया होता है तो वो बाहर जाके उसको भूल जाती है, ओके बाय बाय टाटा। वहाँ पे नई मैरिज की, शादी की, तो जो लड़का है उसने अपनी घर भी बेच दिया, ज़मीन भी बेच दी। मतलब हर एक पहलू है, उसकी सच्चाई पर जाना चाहिए, हर एक पहलू है जो उसके ऊपर। जी मैम, आप देख ही रहे हो समाज में जो बाहर चले जाते हैं और उसके बाद बंदा क्या करे बेचारा। नहीं, मैं आपकी इस बात पे एग्री करती हूँ कि आपने जितने पॉइंट रखे हैं वो सही है। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन होना चाहिए कि या तो लड़की या तो दहेज, या नॉट इन पर्टिकुलर लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में, बट एक ही ऑप्शन होना चाहिए। मेरी साइड से एक ही ऑप्शन है कि या तो लड़की लो या तो दहेज लो, क्योंकि जिसने अपनी लड़की दे दी मतलब समझो उसने सब कुछ दे दिया है। अब कन्यादान सबसे बड़ा है। नहीं, लड़की के साथ साथ संस्कार भी तो होने जरूरी हैं। देखो तो आपको क्या लगता है लड़की में संस्कार नहीं होते? संस्कार होते हैं, मैं बोलता हूँ संस्कार सभी में है। मैं आपको बताती हूँ, संस्कार सभी को सबसे बड़ा आपकी वाइफ होंगी, आपकी बहनें होंगी, तमाम आपके घर में महिलाएं होंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये बात आपने भी फील की होगी, अभी मैंने बोला भी कुछ देर पहले, बहुत प्रेशर होता है सर लड़कियों पे आदमियों के कंपैरिजन में जब शादी होती रहती है। संस्कारी होनी चाहिए, सूट पहनने वाली होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ सर किस संस्कार की बात करें आप। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपका परिवार संभाल सकें, आपके जो बच्चे हों उनको अच्छे से रख सकें, है ना। बोला ना आपने बिल्कुल, क्यों उनकी जिम्मेदारी क्यों है बच्चे संभालना? क्यों उनके नहीं, मैं बोल रही हूँ उनके व्यक्तित्व से सर, दो लोग शादी कर रहे हैं, दो लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके व्यक्तित्व से कैसे डिसाइड होगा? संभालेंगे दो नहीं, हाँ, तक उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई मैरिज तक नहीं होती, वो दोनों का बैलेंस रख के चलना ही जरूरी है। हाँ, नहीं तो आप उन मर्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सोचते हैं कि हमारी बीबी हाउसवाइफ है, पूरा दिन घर में रह रही तो सारी जिम्मेदारी उसी की है? दिस इज रॉन्ग। ओके, अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है आपने बहुत अच्छी बात की संस्कार की, और मैं भी ये बात पे जो है समर्थन देती हूँ। महिलाओं के अंदर ज़्यादा संस्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, पुरुष को संस्कार देने वाली भी उनकी माँ होती है। अगर माँ के अंदर संस्कार होंगे तो पुरुष को भी समझ में आएगा। आज आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर मेरा भविष्य में मतलब मेरा बच्चे होते हैं और मेरा बेटा होता है, तो मैं अपने बेटे को बताऊंगी भाई अगर इस लड़की ने ये कपड़े पहने हैं तो कितना सही है कितना नहीं है। मैं उसको सिखाऊंगी कि रेप नहीं होना चाहिए, मैं उसको सुरक्षा दूंगी किस तरीके से होनी चाहिए, लड़कियों के बारे में जिक्र करूंगी। मैं आपकी बात से समर्थन रखती हूँ, क्योंकि आज हम देख सकते हैं सारे केसेस में जो है एक लड़की ही दूसरी लड़की की जो है दुश्मन बनती हुई जा रही है। श्रेया, ठीक है, इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी बहुत हद तक इनकी बात सच है। और अगर एक शादीशुदा विवाह के अंदर, रिश्ते के अंदर एक अफेयर सी बात आती है और एक आदमी का अफेयर चलता है, तो उस अफेयर में पड़ने वाली दूसरी औरत भी एक औरत होती है, उसे पता होता है कि वो शादीशुदा है। पर बहुत सारी चीज़ें, अब इस पर मैं एक और चीज़ कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे हम दहेज की बात करते हैं, जब डाइवोर्स होता है तो एलिमनी भी लेती हैं औरतें, एलिमनी भी लेती हैं, बहुत सारा पैसा भी लेती हैं। कई सारे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें पूरी सोची समझी साजिश के अंदर
शादी होती है और एलमनी ली जाती है डिवोर्स करके, इस पर क्या कहना है? हम रंजना से पूछेंगे इस पूरी दहेज प्रथा पर क्या कहना है। आदमियों के साथ भी गलत हो रहा है, दलीलें आ रही हैं, हालांकि हो औरतों के साथ ही गलत रहा है ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बट ज़्यादा चीज़ें जो ख़राब हैं वो औरतों के केस में हैं। आज हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही वो एम्पावरमेंट चीज़ें दिख रही हैं उसके बाद भी। रंजना, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखो, मेरा कहना है श्रेया जी, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। अगर सही तौर पर हम दहेज की बात करें कि दहेज किसी से पूछा जाए कि दहेज तुम्हें दे इतना, तुम लोगे, वो तो एक्सपेक्ट करेगा भाई हाँ हमें दहेज लेना है। डिमांड लोग सब करते हैं कि डिमांड हमारी है, इतना हमें दहेज चाहिए, हम भी अपना रखते हैं कि हम इतना दहेज दे पाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब जब दहेज लेने की बात होती है तो लड़कियाँ अपना स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं घर के सामने कि हम नहीं देंगे दहेज, मत करो तुम शादी, हमने, पर नहीं कर पाती हैं लड़कियाँ, ऐसा क्या रीज़न है इसके? लड़कियां नहीं कर पाती, एक्चुअली लड़कियां इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये जो रीति रिवाज है चली आ रही है, स्टार्टिंग से चली आ रही है। तो लड़कियां स्टैंड ले भी तो कैसे लें, क्योंकि उनकी फैमिली और आगे चलकर जो फैमिली होती है, लड़के की फैमिली मान लो होती है, वो प्रेशर अपना देती है कि नहीं दहेज, और जो सामने से चली आ रही है, स्टार्टिंग से ही चली आई, दहेज की शुरुआत ही तो शुरुआत से चली आई है ना, तो लोग कैसे क्या डिसीजन लेंगे? एक लेने से नहीं होगा, एक के लेने से कुछ नहीं होगा। अगला इंसान करेगा तो हम भी करेंगे उसको देख के, तो चीज़ें सुधरेंगी। अगर हम सोचे सेल्फ सुधारी चीज़ें तो वो नहीं सुधरेंगी, पहले दूसरा करेगा बदलाव, जब उसके बाद हम करेंगे तभी बदलाव होगा। हमारे समाज में हाँ, रिया कुछ कहना चाहती है, फिर सर मैं आप पे आऊँगी। देखो, तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना कि लड़कियां क्यों नहीं बोल पाती हैं, लड़कियां वो ही नहीं बोल पाती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं बोल पाती हैं। जो गांव की लड़कियां होती हैं, ठीक है, उन्हें जाना होता है अपने ससुराल में, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारे माता पिता के बाद हमारे ससुराल वाले ही हैं जिनके ऊपर हम जी सकेंगे, जो कर सकेंगे। डिपेंडेंट लड़कियां। और जैसे हम जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मुझे दहेज चाहिए। अगर सामने वाला दहेज मांग रहा है तो हम सीधा बोलेंगे कि अगर इनको दहेज ही चाहिए तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। और पहली बात तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारे पेरेंट्स भी अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। अगर वो 80s 90s की सोच रखते हैं, मेरे पीछे पीठ पीछे उन्होंने बोल दिया कि मुझे दहेज चाहिए ये वो, और मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मान लो मुझे अचानक से पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है और ये है वो है, तो मैं नहीं रह पाऊंगी ससुराल में। उस ससुराल में जहाँ पे मुझसे बिना पूछे कोई राय ले ली गई और सब कुछ हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया। हाँ, अब वही बहुत एम्पावर सोच है, और मुझे लगता है आज के टाइम पे लड़कियों की ऐसी सोच होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ ऐसा नहीं है कि आप अपने ससुराल वालों के साथ चीज़ें मेंटेन ना करें, दोनों चीज़ों में बहुत एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत थिन लाइन है जो मेंटेन करना आना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ एक और हमारी को एंकर हैं, हम उनसे पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं? मैम, जैसे आपने अभी बोला था कि लाइक लड़कियां स्टैंड क्यों नहीं लेती, जैसे मेरा मानना है कि लड़कियां स्टैंड इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि जो मतलब मोस्टली घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमने दहेज नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे कि इनके पास कुछ। ऐसा कहते हैं कि इनके लड़के को दहेज नहीं मिला, इनके लड़के में कोई कमी थी क्या, इनके लड़के को दहेज कम मिला, इनके लड़के में कोई तो कमी होगी ज़रूर, ऐसी भी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब सही कह रही हैं आप। बाकी मेरा तो यही मानना है कि जैसे मैम ने बोला था कि मतलब सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी तो दहेज मांगना तो बहुत गलत बात है। यहाँ बैठे 7-8 लोगों में से एडिंग गुलरेज सबने यही कहा, क्या कहा कि दहेज लेना और देना दोनों बुरा है, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। लेकिन आज भी हर दूसरे तीसरे घर में, या मैं कहूँ हर घर में, दहेज लिया और दिया जाता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको, क्योंकि ये इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, आगे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सच को मैं यहाँ बैठे बैठे बदल नहीं सकती। कोशिश कर सकती हूँ इस पर डिस्कशन करके, लोगों की राय जान के आप दर्शकों तक पहुँचाने की ये बातें। सारी आत्महत्याएं, सारे घरेलू उत्पीड़न, जो औरतों को मारा जाता है या किसी आदमी को धोखा दिया जाता है या किसी औरत को मार दिया जाता है, जिससे 50 लाख कैश की डिमांड की जाती है, जिससे फॉर्च्यूनर की डिमांड की जाती है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें हम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक हाउस वाइफ हो, और अगर वर्किंग हो फिर भी ऐसे बहुत सारे केस आए, उसमें से एक ट्विशा का केस है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ बदल तो नहीं सकती, पर इस कार्यक्रम के जरिए आप दर्शकों तक सिर्फ इतना बात पहुँचाना चाहती हूँ कि सोचिए, अपनी अंतरात्मा से सवाल करिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और वही शायद आपको सही जवाब दे पाएगी, और शायद उससे ही आप कुछ थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन समाज को लेकर करना चाहें। सोनम कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी? श्रेया ने एक बात कही कि मैं यहाँ बैठे बैठे बदल नहीं सकती, लेकिन खुद में बदलाव ला सकती हूँ। अगर तुम आने वाली पीढ़ी, यानी तुम जो आगे तुम्हारी जो जनरेशन होगी, उनसे ये साफ जो है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बेटा होगा और तुम सास बनोगी, तो तुम वहाँ से शुरू कर सकते हो कि हमारे घर से दहेज प्रथा जो है बैन है।
वो अलग बात है। जिस तरीके से गुरी ने कहा कि उनके माता पिता जो है गिफ्ट देना चाहेंगी, उस पर भी तुम लगाम लगा सकती हो। अगर बदलाव मैं खुद से करूँगी तो शायद मेरे को देखा देखी जो है समाज सीख सकेगा, क्योंकि हम समाज को देखकर ही तो कर रहे हैं। ठीक है सर, इस फैक्ट से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि एक लड़की को उनके पिता के घर से अब ज़िंदगी भर अपने पास रखना है। उनका खाना पीना खर्चा, अगर वो वर्किंग हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ये बात तो है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि उनका सारा खर्चा वो एक हस्बैंड उठाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि थोड़ा सा ये कहना तो होता है, थोड़ा सा ये नहीं, हाँ होती है वर्किंग, अगर होती है, वही मैं कह रही हूँ गुरी कि हाँ उठाती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की के पास काम नहीं होता, कि लड़की उसका सपोर्ट करती है, तो वो बहुत बड़ी बात है कि लड़की सपोर्ट कर रही है उसका। अगर बात कर रहे हो ना आप, लड़की का मुद्दा उठा रहे हैं आजकल, है ना। पंजाबी दी कहावत है, थोड़ा पंजाबी च दसदा, कहते हैं ਧੀਆਂ ਵੰਡਾਂਦੀਆਂ दुख पुत जमीना ਵਟਾਉਂਦੇ ने। क्योंकि ਧੀਆਂ ने जड़ियाँ, जो लड़की है ना अपने माँ बाप का दुख साझा करती है, और जो जैसे आप मन की बात करो ना, जो हम पुरुष की बात कर रहे हो आप, वो हमेशा क्या करते हैं कि अपनी जो ज़मीन जायदाद है ना उसके भी हम बंटवारे करवा देते हैं। पहली बात ये है। और दूसरी बात आप कर रहे हो दहेज के ऊपर, भाई सोशल मीडिया पे आप देख कर ना बुद्धू मत बनो। जितनी चादर उतना पैर पसारना ज़रूरी है। अगर नहीं पसारते तो नहीं हम कर रहे हैं ना, हम तो मैम समाज कौन बना रहा है? आप समाज का पार्ट नहीं हो क्या? मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो अगर मीडिया ऐसी बात करेगा तो हमने लोगों को सीख देनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को गुमराह करें, हम लोगों के लिए बने हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहे कुछ भी हो हम लोगों के लिए हाजिर हैं। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। बट मीडिया हमेशा पॉजिटिव रोल रहता है लोगों के लिए, बट समाज को खुद इस चीज़ का एक, जैसे हम कहते हैं ना सौगंध, एक ओथ लेते हैं। जब एक पुलिसकर्मी, एक आर्मी पर्सन, जब एक मंत्री बनता है तो ओथ लेता है वो। क्या इस समाज को बनाने के लिए कोई ओथ लेता है? क्या ये प्रथा हटाने के लिए कोई पहले क्या होता था? शादी होती थी, एक मिनट बात सुनो, शादी होती है, मैं बहुत बताता हूँ आपको। शादी होती है, शादी में क्या होता है? कन्यादान इज अ सर्वोत्तम दान, ठीक है। उसके बाद उसमें होता है गऊ दान। एक मिनट बात सुनो तो सही, बात पूरी तो करने दो ना, बात तो पूरी करने दो। कन्यादान गऊ दान हो गया। उसके बाद कन्यादान का जो दान करता है ना वो सर्वोत्तम होता है, जो लेता है वो कौन होता है? वो उसका ऐसे होता है, एक्सेप्ट जी। तभी ये सर्वोत्तम दान कन्यादान को माना गया है, इससे ऊपर दान कोई नहीं है। बट ये जो प्रीत है, ये रीत है, ये कहाँ से शुरू होती है? मेरा सवाल वहीं पे है कि ये सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है। आप शादी में जाते हो क्या? आप बड़े बड़े होटल में जाते हो, वहाँ पे क्या सेल्फी नहीं लेते? क्या वहाँ पे डेकोरेशन की आप फोटो नहीं करते? अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सेल्फी नहीं लेती? अपनी नहीं मैम क्या बात, क्यों नहीं लेना देना? वो सारा लाखों करोड़ों रुपया मैरिज पे खर्च हो रहा है ना, तो आम झाम होना है। सिंपल मैम, सिंपल मैरिज हो, जो मैरिज एक्ट है, जो हमारी प्रथा है, उसके हिसाब से कानूनी कोर्ट मैरिज की जाए। मैं कहना चाहूँगी, अगर दो कपल हैं, मान लीजिए कोई शादी करता है, मान लीजिए सोनम शादी कर रही है और उनके हस्बैंड का बहुत मन है कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करें, तो भाई करेंगे। दहेज प्रथा का डेस्टिनेशन वेडिंग से क्या लेना देना है? हम शानो शौकत से करेंगे, हम करोड़ रुपए लगाएंगे। अरे आप नहीं करेंगी, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हम करेंगे भाई, हमने पैसे लगा के शादी की, इसमें दहेज का क्या लेना देना? आप पैसे लगा के शादी करो, इसमें दहेज का क्या लेना देना? इसमें तो वही बात आ गई। दो लोग कमा रहे हैं, दो लोग अपना पैसा मिला के शादी कर रहे हैं, इसमें क्या? अगर आप वो पैसा करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप अपनी मैरिज में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? बताओ मुझे, कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। मेरा देखो नहीं, मेरा ये कहना है, लिसन, मेरा ये कहना है कि अगर मैं जो है वर्किंग वूमेन हूँ, ठीक है, और मेरा सामने वाला हस्बैंड भी वर्किंग मैन है, ठीक है, तो हम दोनों का पैसा लगना है डेस्टिनेशन में कि मुझे क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना है। पहले तो हम अपनी फैमिली देखेंगे ना कि मेरी फैमिली किस बैकग्राउंड से है, ठीक है। अगर मैं देखूंगी मेरी फैमिली इतना नहीं कर पा रही है, एफर्ट नहीं कर पा रही है, वो चीज़ें नहीं कर पाएगी, तो हम क्यों डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे?
तो मैं ये कहूँगी ना, अगर पैसा हमारा लग रहा है, अगर इसमें तो फिर वो भी बात आ गई ना कि लोग क्या कहेंगे कल को, इन्होंने इतनी आम सी शादी कर ली, हमें खाना नहीं खिलाया। ये बात भी है कि हमारी शादी में आके तो 4 रसगुल्ले खा के गए थे और अपनी शादी में एक भी नहीं खिलाया। ये भी होता है सर, ये भी तो बात है, लोगों की सोचने की बात, अगर नहीं समाज की देखो, बात सोचने। मैं इस जैसे आपने बोला ना कि ये दहेज प्रथा है, बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ये बंद होनी चाहिए। दहेज लेना भी पाप है, देना भी पाप है। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगा रहता है। हम एक कमरे में बैठ के चर्चा जरूर कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री ऐसे ही टेबल टॉक करते हैं और चले जाते हैं, बट उसका कोई समाधान होता है? आज तक हुआ है? तो रंजना मैडम की शादी होने वाली है, हम उनसे पूछते हैं कि रंजना मैडम क्या तैयारियां हैं शादी की, और दहेज देंगी कि नहीं आप? और हस्बैंड अगर आपके वर्किंग है, आप भी वर्किंग है, तो कैसा क्या रहेगा? मेरा तो मानना यही है कि मेरी शादी होगी तो मैं दहेज देना क्या, आप बता तो रहे हैं कि सामाजिक जो प्रथा चली आ रही है भाई, समाज को देख कर देना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। देने का तो मेरा मन नहीं है कि सर देखा। अब सुनिए, होने जा रहे हैं कितने 20 मिनट की चर्चा अपन कर चुके हैं, और ये देख लीजिए, सुन लीजिए आप ये। अब तो सारे लोग क्या बोलेंगे, रंजना मैडम अब आपने तो बहुत ही दिल दुखा दिया मेरा। पास नहीं, आप देखो, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूं कि मैं दहेज से अपने हस्बैंड से पूछूं तो मैं दहेज चाहिए। चलिए छोड़िए, अब मैं एकदम फैसले पे आती हूँ। आप लड़के से बहुत प्यार करती हैं, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, और आपको उसी से करनी है शादी। उसके माँ बाप ने कह दी दहेज तो देना पड़ेगा, बिना दहेज के शादी नहीं होगी, और दहेज दिए बिना शादी कर नहीं सकते, और आपको करनी उसी से है। और आपने तो अभी बोला कि मजबूरी में देखना पड़ता है, तो मतलब आप दे के करेंगे। वो बात नहीं, आप बात वो नहीं है भाई। जब मैं अपने क्या बात है भाई? अपने बंदे के साथ लॉयल हूँ, मुझे तो भाई मेरा बंदा चाहिए हर हाल में, कैसे भी चाहिए, हर हाल में। क्या तो आप तो देखा आपने ये देखा। रिया के पास हम आते हैं, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, बस यही जगह है, एक सीरियस मोड पे आके आपसे ये कहना चाहती हूँ, बस यही जगह है जहाँ लड़कियाँ बहुत तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। ये जो रीत वाली जो ये दहेज प्रथा है, देखो सीधी सी बात है, दहेज प्रथा खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि उसके लिए कानून भी बना है। कानून में क्या है? मैं एक ऐसे ही बंदे इस पूरे पैनल में सुनो मेरी बात सुनो। आपने क्या कहा कि दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी? खत्म कब होगी? जब आप स्वयं खत्म करेंगे इसको, जब आप खुद बदलाव करें। ये कैसा दोहरा चेहरा है? खुद खत्म करेंगे फिर हो दे भी देंगे। मैम शुरुआत तो कीजिए अपने आप से, आप मना तो कीजिए उनको, तभी तो खत्म होगी। मैं एक बात बताता हूँ, ये समाज का एक्चुअली समाज क्या है? दो धारी तलवार है, दो चेहरे हैं समाज के, और समाज चाहता ये है, अगर समाज चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कोरोना आया था, सब घरों में कैसे बंद हो गए थे भाई? अपने आप को बचाने के लिए बंद हुए थे ना, क्योंकि मौत से ऊपर तो तांडव कर रही थी ना। तब कई लोग मरे, लाखों लोग मरे, तांडव हो रहा था ना। ऐसे ही है कि समाज के दो चेहरे हैं, एक कहीं राम है, कहीं श्याम है, ठीक है ना। ये चेहरे की बदल जरूरी है, और तभी बदलेगा अगर एक चेहरा हो, एक बंदे की सोच हो, तब ये समाज सुधरेगा, तभी देश का कुछ हो सकता है, वरना आया राम गया राम। तो शुरुआत पहले अपने आप से करनी होगी, हमें अपने आप को देखना होगा, और अपने समाज को छोड़ दो। अगर आपने अपनी करनी है, मन की करनी है, अपने समाज को छोड़ दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने प्यार पे ध्यान दो, जिसे आपने पाना है। समाज को छोड़ दो, समाज क्या कह रहा है, समाज तो बोलता रहेगा दहेज लेना नहीं लेना। आप गुरी की शादी में मैं आऊंगी, अब गुरी की शादी में जाके मैं देखूंगी, गुरी की शादी में जाके देखूंगी दहेज ले रहे हैं कि नहीं। सोनम कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं रंजना पे आऊंगी। मैं पहली बात तो जिस तरीके से यहाँ पर जो आपने बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत रखती हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम लेके मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप समाज जो है थोड़ा बहुत बदलाव की ओर जा रहा है। सबसे पहले जो है स्कूलों में जो है बच्चे टॉफियाँ लेके जाते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, और जो गरीब बच्चे होते थे वो उनको देखा देखी अपने माता पिता को प्रेशराइज करते हैं कि उनका सेलिब्रेट हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो सरकार ने इस पर भी बड़ा फैसला लिया। अब सारे स्कूलों में ये बिल्कुल बैन हो चुका है कि आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे, सिर्फ विशेस होगा। तो वैसे ही यहाँ पर दहेज प्रथा की बात की जाएगी। और आपने हालांकि मेरी शादी का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं जिस हिसाब से अभी शादी हो रही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं तो सामूहिक विवाह करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है ना दहेज लेना ना दहेज देना। शेरा जी, आपने एक बात बोली कि गुरी की शादी में आके देखेंगे वे दहेज ले रहा है कि नहीं ले रहा। मेरी भाई की शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज करवाई है, उन्होंने कोई दहेज नहीं दिया। मेरी बहन ने कोर्ट मैरिज करवाई है, और अपने पैसों से वो आज यूके बैठी है, अपने दम पे बैठी है। तो मैं भी तो तालियां बजनी चाहिए
गुरी सिंह जैसे परिवार हैं, गुरी सिंह जैसे परिवार हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है, होने चाहिए। रंजना कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मेरा मानना ये है कि दहेज लेना देना दोनों बेकार है, क्योंकि देखो लोगों का अब सुनो भाई, चीज़ें बदलती हैं भाई, चीज़ें बदलती हैं, भी के साथ चीज़ें बदलती हैं। जैसे जज साहब सेंटेंस टू डेथ सुनाते हैं, वैसे मैं भी सुनाऊंगी। सुनिए मेरी बात सुनिए। दहेज लेना देना दोनों बुरा है, ठीक है। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि दहेज लेना एक पुरानी परंपरा के हिसाब से परंपरा माना है लोगों ने, ठीक है। ये परंपरा क्या है कि दहेज लेना, और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दहेज लेना और देना दोनों कानून अपराध है। रिया बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है सर, आप तो पुरुषों की बात करने में इतने बिजी हो गए कि कुछ कहने ही नहीं दे रहे। ठीक है, पहली बात तो मेरा क्या वो था वो मैं भूल गई, क्योंकि आप मेरे पास इतनी देर से आई। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मान लो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ देते हैं तो वो अपनी लड़की को देते हैं, ठीक है। कल का दा मेरे ऊपर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ने को रेडी हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मेरा खुद का घर वालों ने मुझे अपना घर दिया है तो मैं वहाँ रह सकती हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खुद करती हूँ, खुद पे उड़ाती हूँ। इससे जनता को भी या किसी को भी कुछ मतलब अपना ओपिनियन नहीं देंगे मुझे कि अरे ये तो अकेले रहती है, हस्बैंड ने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई मैं उसके लिए मेहनत करके आगे आई हूँ, पीछे नहीं गई हूँ। तो मेरा यही कहना है कि पहले खुद में बदलाव लाओ, खुद से चीज़ें शुरू करो। मान लो आपके बच्चे होते हैं, उन्हें संस्कार दो और उनको थोड़ा बदतमीज़ भी बनाओ कि अगला वाला आपको गुड टच या बैड टच कुछ भी कर रहा है तो सामने वाला बोल सके कि नहीं ये गलत बात है, अब मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, एक्शन लूँगा। तो अपने बच्चों को भी इस चीज़ को लेके आगे बढ़ाएं। बस भरत सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। भरत सर से बात करेंगे। मैम, एक ऐसी संस्थाएं भी हैं, काफ़ी संस्थाएं जिनसे हम जुड़े भी हुए हैं कहीं से, और वो पता क्या कर रहे हैं, वो शादी करवाते हैं, सिर्फ लड़का और लड़की जाते हैं, उनके सिर्फ गल में माला डाली, कोर्ट मैरिज की, उनकी मैरिज होगी, और साथ में समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं, जीते जी गुर्दे दान, मरणोपरांत शरीर दान, ब्लड दान, और उसी दिन मैरिज वाले दिन वो फार्म भरते हैं। ऐसी संस्थाएं भी हैं और मुझे गर्व है, मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। बट जैसे मरणोपरांत शरीर दान, और मेरे खुद के मदर ने मरणोपरांत अपना शरीर दान किया, और हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल, इससे बड़ी मिसाल हमारे कहीं भी नहीं है, और हम भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे ही अपने शरीर दान के हमने जो फॉर्म भर रख दी। तो ये देखिए, ऐसे जैसे आपने बात की कि आपने माता जी से सीखा, तो कैसे सीख रहे हैं हम ऊपर से सीख रहे हैं ना, संस्कार से सीख रहे हैं ना, ऊपर से सीख रहे हैं। जैसे हमारे घर वाले हमें, मदर, अपने फादर हमें सिखा रहे हैं, हम वैसे ही सीख रहे हैं। तो वही सही बात है, अगर लड़की चूज़ कर रहे हैं तो हमें वैसी लड़की चूज़ करना जो हमारे संस्कार लायक हो, जा हमारे घर लायक हो। तो यही कहना चाहूँगा। आखिर में मैं बस रिद्धि से पूछना चाहूँगी, अगर आपकी शादी होगी तो मान लीजिए आपके हस्बैंड ने बोल दिया और उसके परिवार वालों ने कि हमें तो दहेज चाहिए, तो आप शादी करेंगी या नहीं करेंगी? मैं भाग जाऊंगी इसको लेके। वो भाग जाएंगी। कुल मिलाकर इस पूरे इस हमारे डिस्कशन का, इस पूरे पैनल का और इन सारी चीज़ों का मिला जुला समीकरण देखिए ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर बैठे 8 लोगों में से सब ने यही कहा, 8-9 लोगों में से, कि दहेज लेना और देना दोनों बहुत बुरी बात है। लेकिन हर एक दूसरा तीसरा घर आपको मिल जाएगा जहाँ पर दहेज लिया और दिया जाता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना सिर्फ यही है। आपको बता दूं मैं कि दहेज जो है ना, वो हमारे समाज का ऐसा दीमक है जो न जाने कितनी प्यारी, सुंदर, सुशील और गौरवशाली औरतों को खा चुका है, कितने घरों को निगल चुका है, कितने लोगों के अंदर लालच भर चुका है, और आगे न जाने क्या करेगा, और आगे न जाने कैसे समाज में इसकी चीज़ें आगे बदलेंगी। पर मेरी आपसे इस कार्यक्रम के ज़रिए ये अपील है कि दहेज लेना और देना दोनों बंद करें। अगर कोई आपके घर आ रहा है तो उसके भी बहुत सारे पड़ाव हैं, उसके भी बहुत सारे लड़ाइयाँ हैं जो वो लड़के आप तक पहुंच रहा है, आपकी भी हैं, उसकी भी हैं। बहुत एक थिन लाइन होती है जब आप बैलेंस रखना सीखें कि कैसे आपको अपना पूरा वैवाहिक जीवन संभाल के रखना है और लोभ लालच में नहीं पड़ना है। दहेज जो एक दीमक है, जो एक राक्षस की तरह हमारे समाज में अभी भी घूम रहा है, जबकि हमारे संविधान में ये लिखा है कि हम दहेज न ले सकते हैं न दे सकते हैं। फिर भी आज हमारे समाज में हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दहेज देना और लेना बिल्कुल बंद करें, महिलाओं का सम्मान करें। और महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब केसेस का फ़ायदा उठाकर जो भी गलत चीज़ें होती हैं
वो भी समाज में बहुत गलत हैं। बहुत जो हम फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, समानता होनी चाहिए, दोनों जेंडर में समानता होनी चाहिए, तभी हमारे समाज का कल्याण जो है वो हो सकता है। यहाँ बैठकर हम मेज पर बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी अंतरात्मा से लड़कर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। अंत में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस पूरी प्रथा को लेकर, हमारे इस डिस्कशन को लेकर आपकी क्या राय है। आप देख रहे थे एएनबी न्यूज़ नेशनल। हम एएनबी न्यूज़ की एंकर्स की टीम और हर हफ्ते आपके पास लेके आएंगे ऐसे खास डिस्कशंस जिसको लेकर आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप तुना के साथ श्रेया सिंह राठौर।